Assalamualaikum students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I'm your physics teacher and this is your physics book. Now, today we are going to study unit number 2, measurement. It is a continued lecture of this chapter. If you remember, student, in my last video we will talk about measurement, physical quantities, derived quantities, physical units, base units, derived units. But today we are discuss about prefixes. So students, what is prefixes? Prefixes is a combination of two words. First word is before and the second one is fixed. Before mean पहले और fixes जो है वो fixed की जमा है fixes. तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? आपके पास ऐसे वर्ड्स होते हैं प्रीफिक्सेस जो कि किसी भी चीज़ से पहले लगाए जाते हैं. तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले कि प्रीफिक्सेस है क्या. प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स दैट आर एडेड बिफोर एसआई यूनिट. प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स और लेटर्स होते हैं आपके पास जो कि आप एसआई यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले लगाते हैं. प्रीफिक्सेस क्या है? आपके पास ऐसे वर्ड्स हैं और ऐसे लेटर्स हैं जो कि आप ऐड करते हैं बिफोर एसआई यूनिट्स, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले आप प्रीफिक्सेस को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, उनको ऐड करते हैं. सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आप प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं. अब हम कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, देन फिर हम उसके एग्जांपल से उसको समझेंगे. आपके पास ये एक चार्ट है प्रीफिक्सेस का जिसमें हमने कुछ प्रीफिक्सेस जो है वो आपके साथ डिस्कस किए हैं. फर्स्ट प्रीफिक्स है आपके पास मेगा. मेगा का सिंबल क्या है? कैपिटल एम, और इसकी हम मल्टीप्लायर वैल्यू दी हुई है. ठीक, तो इसका जो सिंबल है उसकी जो मेगा की जो वैल्यू है मल्टीप्लायर में वो क्या है? 10 की पावर 6. नेक्स्ट प्रीफिक्स आपके पास किलो. सिंबल है के, पावर इसकी 10 की पावर 3. नेक्स्ट है हेक्टो. इसके सिंबल है एच, इसकी पावर है 10 की पावर 2. फिर है डेका. डेका का सिंबल है डी ए, इसकी पावर है 10 की पावर 1. फिर है एक्सा. एक्सा का सिंबल है ई, इसकी पावर है 10 की पावर 18. फिर है पीटा. पीटा का सिंबल है पी, इसकी पावर है 10 की पावर 15. फिर है टीरा. टीरा का सिंबल है टी, इसकी पावर है 10 की पावर 12. फिर है गीगा. गीगा का सिंबल है जी, इसकी पावर है 10 की पावर 12. फिर है मेगा. मेगा का सिंबल है एम, इसकी पावर है 10 की पावर 6. फिर है किलो. किलो का सिंबल है के, इसकी पावर है 10 की पावर 3. फिर है हेक्टो. हेक्टो का सिंबल है एच, इसकी पावर है 10 की पावर 2. फिर है डेका. डेका का सिंबल है डी ए, इसकी पावर है 10 की पावर 1. तो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं आपके जिसकी जो पावर्स में जो वैल्यू आई हुई है वो पॉजिटिव है. ठीक, ये प्रीफिक्सेस आपको क्या करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स? इनके सैम्पल के साथ और इनकी मल्टीप्लायर वैल्यू के साथ आपको ये प्रीफिक्सेस याद करने पड़ेंगे. अब चलिए कुछ नेगेटिव प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि जिनकी जो पावर है वो नेगेटिव के अंदर आएगी. देखिए यहाँ पर आप हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं जिसकी पावर जो है वो नेगेटिव में है. जैसे डेसी. डेसी का सिंबल है डी, इसकी पावर है 10 की पावर -1. फिर है सेंटी. सेंटी का सिंबल है सी, इसकी पावर है 10 की पावर -2. फिर है मिली. इसका सिंबल है एम, इसकी पावर है 10 की पावर -3. फिर है माइक्रो. इसका सिंबल है ये साइन माइक्रो का होता है स्टूडेंट्स. फिर इसकी पावर है 10 की पावर, माइक्रो की पावर है 10 की पावर 6. फिर है नैनो. नैनो का सिंबल है स्मॉल एन, इसकी पावर है 10 की पावर -9. फिर है पीको. पीको का सिंबल है पी और इसकी पावर है 10 की पावर -12. फिर है फेमटो. फेमटो का सिंबल है एफ और इसकी पावर है 10 की पावर -15. फिर है एटो. एटो का सिंबल है स्मॉल ए एंड इसकी पावर मल्टीप्लायर में है 10 की पावर -18. सो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ नेगेटिव जो है प्रीफिक्सेस हैं और इससे पहले हमने कुछ पॉजिटिव प्रीफिक्सेस पढ़े. चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हम इनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में प्रीफिक्सेस से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए. देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें हम आपको पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रीफिक्सेस को यूज़ क्यों करते हैं हम. ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रीफिक्सेस होते क्या हैं, मगर इसको यूज़ क्यों करते हैं हम. क्या ऐसी चीज़ है जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करें. देखिए कोई वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये वैल्यू बहुत बड़ी है. अगर कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो उन बड़ी वैल्यू को या उन छोटी वैल्यू को उससे हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. ठीक, तो उस बड़ी वैल्यू को या उस छोटी वैल्यू को जब हम किसी कैलकुलेशन में उनको यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एरर आ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारी वैल्यू जो है वो ख़राब हो जाती है. तो उस एरर को दूर करने के लिए, यानी कि किसी बड़ी वैल्यू को या किसी छोटी वैल्यू में जब हम किसी बहुत बड़ी वैल्यू को किसी छोटी बड़ी वैल्यू को हम कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स आ जाते हैं, ख़राबी रहती है. तो उन एरर्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं. जैसे ये बहुत बड़ी वैल्यू है आपके पास
मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लिखी है। अब इसके अंदर देखें आप कितने सारे ज़ीरो हैं। जब आप इस वैल्यू से कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है कि आप इसको कैलकुलेटर में लिखते हुए या कॉपी में राइट करते हुए, ये मैंने 18 ज़ीरो बनाया, ठीक। इस 18 ज़ीरो में से जब आप इसको कॉपी में देख के राइट कर रहे हो तो आप क्या पता इसके ज़ीरो को कम कर दें, आप 17 कर दें, या आप हो सकता है गलती से आप इसके ज़ीरो में एक ज़ीरो बढ़ा दें, इसको 19 कर दें, तो एरर आ जाएगा, ख़राबी आ जाएगी। तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ या इतनी छोटी वैल्यूज़ को हम किस तरीके से दूर करते हैं, उससे बासानी कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम उसके अंदर यूज़ करते हैं प्रीफिक्सेस को। प्रीफिक्सेस को कैसे यूज़ करते हैं आप, क्या आप देखें ऐसे जो वैल्यूज होते हैं जिनमें आखिर में जीरो आता है तो उनमें हम पॉइंट्स को लगाते रहते हैं। ऐसी वैल्यू जिसमें अभी आखिर में जीरो आ रहा है और पॉइंट कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो उसका जो पॉइंट होता है वो सबसे कहाँ होता है स्टूडेंट्स, एंड के अंदर होता है। अब देखिए जितने डिजिट हम आगे बढ़ाते रहेंगे उतने ही हमारे पास जो 10 की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ज़ीरो है ना यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स देखें आप यहाँ पर ये हमने कितने पॉइंट आगे बढ़ाए, 18 डिजिट। जितने डिजिट हम आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को उतने ही आपके पास जो है वो पावर जो है उतनी ऐड हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने 18 डिजिट आगे बढ़ाए तो हम लिखेंगे 25, यहाँ आप लिखें 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। हमने अभी आपसे क्या कहा कि हम जितने डिजिट आगे बढ़ाते हैं उतने ही आपके पास पावर में वैल्यू हो जाती है। जैसे हमने पॉइंट को 18 डिजिट तक बढ़ाया, यानी कि यहाँ तक 18 डिजिट हो रहे हैं, यहाँ तक हमने पॉइंट को लेकर आए तो आपकी वो पावर जो है वो 10 की पावर कितनी बन गई, 18। यानी कि 18 का ये पावर हमें बता रही है कि आपने 18 जो है वो पॉइंट को 18 डिजिट तक आगे बढ़ाया है। तो वैल्यू क्या हो गई आपकी 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। अब आप अपने टेबल के अंदर देखिए प्रीफिक्सेस में कि कोई प्रीफिक्स आपके पास 10 की पावर 18 का है। चलिए देखते हैं कि कोई 10 की पावर 18 का प्रीफिक्स है। लाइक दिस आप इस टेबल में देखें 10 की पावर 18 का प्रीफिक्स आपको नजर आ रहा है, ये रहा, क्या है आपके पास, एक्सा। तो उस वैल्यू में आप क्या करेंगे, एक्सा को पुट कर देंगी। ठीक, जैसे अभी हमने क्या देखा टेबल के अंदर कि 10 की पावर 18 प्रीफिक्स जो है वो क्या है आपके पास, एक्सा। तो इसके बदले आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, ई मतलब एक्सा। तो देखिए अब ये कितनी आसान वैल्यू है, इसको याद करना और लिखना बहुत ज़्यादा आसान है बजाय इस वैल्यू के जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो प्रीफिक्सेस से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, उनको ईजिली जो है वो लिख सकते हैं बाय द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास देखें 20,000 ग्राम। अब ये वैल्यू को आपको प्रीफिक्सेस इसके अंदर अगर ऐड करना है तो आप देखें हमने क्या कहा, ऐसी वैल्यू इसमें एंड में होल नंबर वैल्यू जो होते हैं इसमें एंड में जीरो आता है तो उसके अंदर पॉइंट एंड के अंदर होता है। जैसे ये जीरो यहाँ पर एंड हो रहा है तो उसमें पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर एंड के अंदर होगा। अब देखिए जितने आप पॉइंट को आगे बढ़ाती रहेंगी उतने ही आपके पास ये मल्टीप्लाई में पावर लगती रहेगी। ठीक, जैसे आप पॉइंट यहाँ पर है, अब पॉइंट को कितने डिजिट आगे बढ़ा रही हैं, हमने मिसाल के तौर पे 3 डिजिट आगे बढ़ाया पॉइंट को। यहाँ पर पॉइंट था 1 2 3, हम पॉइंट को इस तरफ ले आए, सही है। तो आपके पास जब पॉइंट को इस तरफ ले आए तो कितने डिजिट आपने आगे बढ़ाया है पॉइंट को, 3 डिजिट। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो हमने लिखा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक, अब आप अपने चार्ट के अंदर देखें कि 10 की पावर 3 जो है वो किस प्रीफिक्स है, कौन सा प्रीफिक्स है। तो आप चार्ट के अंदर देखें 10 की पावर 3 प्रीफिक्स जो है वो क्लो है। ठीक है, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पर, क्लो लगा देंगी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 20 किलोग्राम। ये 10 की पावर जो 3 है ये प्रीफिक्स है और कौन सा प्रीफिक्स है, क्लो है। और तो अब जब इसको हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, आप प्रीफिक्स लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 20 किलोग्राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 200,000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी आप पॉइंट यहाँ पर है इसको 3 डिजिट आगे बढ़ाएंगी। 3 डिजिट जब आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जब इसको हटाएंगे 10 की पावर जो 3 है वो किसके बराबर है, किलो के बराबर है प्रीफिक्स के, तो आप यहाँ क्या बन जाएगा, ये 200 किलोमीटर पर सेकंड बन जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हमने आज सिर्फ 3 डिजिट आगे बढ़ाएंगे जीरो, हम इसको 4 डिजिट आगे भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा तो सकते हैं मगर 10 की पावर फिर ये कितनी हो जाएगी 4, और 10 की पावर 4 का कोई प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद नहीं है।
तो हमें यहाँ इतने डिजिट आगे बढ़ाने हैं कि उसमें हमारे पास टेबल में मौजूद उसका कोई प्रीफिक्स मौजूद हो। जहाँ हमारे पास हम 4 डिजिट आगे तो बढ़ा सकते थे इसको, यानी कि 4 जीरो तक हम इसको ले आते तो ये 20 हो जाता, मगर हमारे पास 10 की पावर 4 का कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, इसको सिर्फ 3 डिजिट ही आगे बढ़ाया। नेक्स्ट आपके पास है 40, 100, 1000 वाट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको हमने फिर वही किया कि सबसे पहले हमने 3 डिजिट आगे इसको बढ़ाया, पॉइंट को, यहाँ पॉइंट है 3 डिजिट आगे बढ़ाया तो 10 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद अब हम जब इसको हटा के प्रीफिक्स लगाएंगे तो 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है, कौन सा प्रीफिक्स होता है, क्लो होता है, तो हमने क्या लगा दिया, तो ये क्या कितना बन गया, 100 किलो वाट बन गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस प्रीफिक्स को और आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब इस पॉइंट को जो है हम और आगे बढ़ा सकते हैं। हम इस पॉइंट को कहाँ ले आए, हम इस पॉइंट को ले आए यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस 8 तक हम क्या ले आए, इस पॉइंट को ले आए, तो ये क्या हो गया, 4.8 हो गया। ठीक है, अब कितने डिजिट आगे बढ़ाएंगे हम पॉइंट को, उतनी ही पावर बन जाएगी। जैसे हमने 6 डिजिट आगे बढ़ाया है पॉइंट, तो हम 10 की पावर क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे, और 10 की पावर 6 हमारे पास प्रीफिक्स होता है, आप टेबल में देख सकते हैं, और कौन सा प्रीफिक्स होता है, मेगा होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 4.8 मेगा वाट बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक प्रीफिक्स ये भी है आपके पास 0.000000081 सेकेंड। ठीक, अब इस तरीके का जो प्रीफिक्स होता है, आप इसमें आप देखें पॉइंट इसमें यहाँ पर है, आप पॉइंट को इस तरफ मूव करवाएंगे, तो हमेशा याद रखिएगा ये कुछ आपके पास चार्ट है कि जब भी आप पॉइंट को ऐसे मूव करवाती हैं, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू है हमेशा पावर की वो पॉजिटिव होती है। वो कैसे होती है, पॉजिटिव। और जब भी आप इस वैल्यू को इस तरीके इधर मूव करवाती हैं, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपके पास क्या होती है, वो वैल्यू नेगेटिव होती है। यानी कि जब भी आपका जो पॉइंट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो आपकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट को हम जो है जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में करवाते हैं आपके पास, तो आपके पास होता है नेगेटिव, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में करवाते हैं तो होता है पॉजिटिव। तो देखे हैं हम, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट मूव कर रहे हैं ना, हमारा इस तरफ मूव कर रहा है, ऐसे मूव नहीं कर रहा, तो आपकी जो पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, आपके पास माइनस में आएगी, जो भी वैल्यू आएगी। अब देखिए हम कितने डिजिट आगे बढ़ाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर है ना, 1 2 3 4 5 6, हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटा के ये 3 और ये 3, हमने इन 6 डिजिट को काउंट किया है, इस पॉइंट को हम इधर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 0. ये वाले 0 आएंगे, अब 0081 हमने 6 डिजिट आगे बढ़ाया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, और 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब 10 की पावर -6 आप देख सकते हैं कौन सा प्रीफिक्स है, ये है न्यू, तो इसकी जो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.0081 न्यू सेकेंड। इसको आप और डिजिट आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 6 डिजिट आगे बढ़ाए हैं, आप इसको और 9 डिजिट आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए जब हम इधर तक में पॉइंट ले आऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, 8.1। ठीक है, 8.1 माइनस ये सारे हमने किस में काउंट कर लिए, पावर में काउंट कर लिए, तो कितने हो गए, 9। तो फिर यहाँ पर 10 की पावर जो 9 है वो भी आपके पास प्रीफिक्स है, और कौन सा प्रीफिक्स होता है आपके पास, नैनो, तो ये कितना बन जाएगा, 8.1 नैनो सेकेंड। सो होपफुली स्टूडेंट आपको प्रीफिक्सेस जो है वो समझ आ गए होंगे, और प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल भी आपको समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, we have to do all this work in your notebook. Inshallah I will meet you in my another video with my another topic. Till then, take care and Allah Hafiz.